दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं जो ये बताती है कि इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी की झूठी खुशियां दिखाने के लिए कैसे लोग अपनी असल जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेते हैं। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार कपल की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर इन्फ्लुएंसर कपल ग्रेसी पिस्कोपा और एंड्रे रिवेलो ने कुछ करीबियों के साथ आज लंच का प्लान बनाया था। सुबह आंद्रे घर से ही निकल गया था। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ग्रेसी उन्हें कॉल करने लगी और जब कई सारे कॉल्स के बाद भी आंद्रे ने जवाब नहीं दिया तो ग्रेसी ने उसे कुछ मैसेजेस किए। कुछ देर बाद अचानक आंद्रे घर लौट आता है और आते ही कहता है चलो लंच पर चलते हैं। और उसने ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ था और इतनी देर होने की वजह क्या थी। ये कपल लंच पर जाता है, अच्छा खाना खाता है, तस्वीरें क्लिक करता है, खूब हंसी मजाक करता है। लेकिन कुछ देर बाद ही आंद्रे को उसके छोटे भाई का कॉल आता है जो उसे रोते बिलखते बताता है कि मां नहीं रही। एक बेटे के लिए मां की मौत की खबर झकझोर कर रख देने वाली होती है, लेकिन एंड्रे के चेहरे पर न तो शिकन थी और ना ही कोई दुख। दुनिया के सामने एक रईस, इन्फ्लुएंसर, परफेक्ट पार्टनर और क्रिप्टो करेंसी ट्रेड एक्सपर्ट बनने का दिखावा करने वाला एंड्रे दरअसल असल में कुछ और ही था। उसकी रईसी के दिखावे वाली दुनिया की सच्चाई उसकी मां के सामने थी, लेकिन जब उन्होंने इस पर सवाल उठाने शुरू किए तो अचानक उनकी मौत हो गई। जैसा कि ज्यादातर बच्चों का बचपन खुशियों से भरा होता है, वैसा ही बचपन एंड्रे रिवेलो का था। वो अपने भाई बहनों जूलियन, मोनिक और फेबियन के साथ खेलता कूदता बड़ा हो रहा था। मां कोलीन और पिता के साथ उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद घर की हालत बिगड़ने लगी। जिम्मेदारी सिर्फ मां कुलीन पर आ गई। उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए चारों बच्चों की परवरिश अकेले ही की। न सिर्फ उन्हें पाला पोसा बल्कि हमेशा ये चाहा कि उनका भविष्य पहले से बेहतर हो। कोलीन ने नाइट शिफ्ट्स में काम करके कैफे में काम किया, दिन में दूसरी नौकरियां की। इन सब के बीच मास्टर्स की डिग्री पूरी की और इस बीच उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। उनके चारों बच्चे भी अपने अपने रास्ते पर चलने लगे। सबसे छोटे बेटे फेबियन ने 19 साल की उम्र में लोकल सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि उनकी बेटी मोनिक पैरामेडिक की ट्रेनिंग कर रही थी। सबसे बड़े बेटे जूलियन ने अपनी नई नौकरी के लिए कहीं और शिफ्ट होना पसंद किया, जबकि एंड्रे अपनी इन्फ्लुएंसर पार्टनर ग्रेसी पिस्कोपो और बेटे रोमियो के साथ रहने लगा था। एंड्रे और ग्रेसी की लाइफस्टाइल बिल्कुल परियों की कहानियों की तरह होती थी। हर दिन सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातें दोनों शेयर किया करते थे। उन शानदार इंस्टाग्राम पोस्ट और चकाचौंध से भरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें देखकर हर कोई उन्हीं की तरह बनने के ख्वाब देखा करता था। एंड्रे की पार्टनर ग्रेसी कोई आम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थी। वो सच में टॉप लेवल की इन्फ्लुएंसर थी। 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 3 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और ब्रांड डील्स तो जैसे हर हफ्ते उनके पास रहा करती थी। प्रोफेशनल मॉडलिंग की वो तस्वीरें जैसे किसी हाई एंड मैगजीन से ली गई हों। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एंड्रे और ग्रेसी की जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही हो, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे अंधेरे से भरी एक काली कहानी छिपी हुई थी, क्योंकि बाहर से रंगीन दिखने वाली उनकी ये दुनिया अंदर से एकदम खोखली और कर्ज में डूबी हुई थी। सोशल मीडिया पर दिखाई गई जो लग्जरी लाइफ थी वो असल में उधार की थी। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर चमकती चीज सब एक छलावा था। और आंद्रे, वो तो बस अपनी पत्नी ग्रेसी का मैनेजर बनने का नाटक करता था, लेकिन पर्दे के पीछे वो था एक फेक क्रिप्टो करेंसी ट्रेड एक्सपर्ट जो हर ट्वीट, हर स्टोरी में ये चिल्ला चिल्ला कर बताता था कि कैसे उसने मार्केट की हर गिरावट को अपनी 6 अंकों की कमाई में बदल लिया। अब धीरे धीरे उसका कर्जा हजारों से करोड़ों में पहुंच गया था। मई 2020 तक एंड्रे और ग्रेसी दोनों के बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो चुके थे। हालत यह थी कि सोशल मीडिया पर उनके परफेक्ट और फिल्टर लगे पोस्ट के पीछे जो छिपी सच्चाई थी वो कभी भी निकलकर सामने आ सकती थी। एंड्रे की मां कोलीन ये सब कुछ देख रही थी। उन्हें अपने बच्चों की चिंता थी, क्योंकि वो जानती थी कि सोशल मीडिया की लाइफ ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अब एंड्रे के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो इस नकली जिंदगी को कैसे सबके सामने बनाए रखे। 25 मई 2020 सोमवार का दिन था। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। एंड्रे की मां कोलीन हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी, नाश्ता तैयार किया, खुद तैयार हुई और फटाफट अपने छोटे बेटे फैबियन को सुबह 10 बजे उसकी नौकरी पर छोड़ने के लिए निकल गई।
उन्होंने कहा कि शिफ्ट के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ये उनका रोजाना का फिक्स रूटीन था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ था। कोलीन ना तो फैबियन को दोपहर 2 बजे तक लेने आई और ना ही उसका फोन उठाया। जो लोग उन्हें जानते थे वो जानते थे कि कोलीन अपने कामों को लेकर हमेशा कितनी पंक्चुअल थी। उधर उस दिन एंड्रे को भी ग्रेसी और उसकी कजन के साथ लंच पर जाना था, लेकिन वो भी 11:10 से लेकर 11:25 के बीच अचानक कहीं गायब हो गया। ग्रेसी ने 15 मिनट में करीब 12 कॉल किए और कई मैसेजेस भी किए, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि फिर दोपहर 2 बजे एंड्रे लौटा और कहा कि चलो लंच पर कहीं जाना है, और वो एकदम नॉर्मल दिख रहा था। उसने अपनी मां को टेक्स्ट किया कि वो उसके बेटे की देखभाल कर ले, लेकिन कोलीन का इस पर भी कोई जवाब नहीं आया। इसी दौरान फैबियन की शिफ्ट, जो छोटा बेटा था, उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वो सीधा अपनी बहन मोनिक को कॉल करता है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में वो धीरे धीरे समझने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि कोलीन का शव उनके ही बाथरूम में पड़ा है। शावर चल रहा है, पानी लगातार बह रहा है, लेकिन कोलीन बेजान पड़ी है। घर के हर कोने की हालत पूरी तरह साफ सुथरी थी, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं थी, न ही कोई जबरदस्ती एंट्री के कोई निशान थे। यहां तक कि दरवाजे, खिड़कियां सब के सब अंदर से बंद थे। कोलीन को हैशिमिटो डिजीज थी, यानी एक ऐसी बीमारी जो शरीर के कई हिस्सों को कमजोर कर सकती थी। ऐसे में डॉक्टर्स ने बिना जांच पड़ताल के इस मौत को कार्डियक अरेस्ट या फिर ब्रेन एन्यूरिज्म मान लिया। मामले को खत्म करने की तैयारी हो ही रही थी, लेकिन तभी कोलीन के बड़े बेटे जूलियन के मन में कई सवाल उठने लगे। जब कोलीन का शव मिला, वो ज्वेलरी पहने हुई थी और उनके बाल पूरी तरह बंधे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शार लेने के बाद तैयार होता है। तो फिर वो ज्वेलरी पहने पूरी तरह तैयार होकर शार में क्यों थी? क्या ये सच में नेचुरल मौत थी या कुछ और? धीरे धीरे जूलियन का शक अपने छोटे भाई, उसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रे पर गया। पर बड़ा सवाल यह था कि आखिर क्यों? क्योंकि एंड्रे पहले ही कोलीन का ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात भी ले चुका था, एक बार उसने मांगे थे। मौत से ठीक 2 हफ्ते पहले कोलीन की $1 मिलियन से भी ज्यादा की बीमा पॉलिसी ली गई थी, जो एंड्रे के नाम पे थी। कोलीन की सारी चिट्ठियां अब एंड्रे के घर आने लगी थीं, जबकि असल में कोलीन के बाद जूलियन ही इस पूरी वसीयत का हकदार था। इसी दौरान बीमा कंपनी वालों को एंड्रे पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस ने उसके घर में गुप्त रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाए तो उन्हें ग्रेसी और एंड्रे की बातचीत के सबूत मिलने लगे। इस बातचीत में ग्रेसी पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? एंड्रे का जवाब आता है, मुझे नहीं लगा ये होगा, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगा, पैसे लेकर बस देश छोड़ दूंगा। पुलिस ने इस रिकॉर्डिंग को सुनकर तुरंत कार्रवाई की और एंड्रे को फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस केस का ट्रायल साल 2024 में शुरू हुआ। एंड्रे ने फ्रॉड करना स्वीकार किया, लेकिन अपनी मां की हत्या से इनकार किया। उसने कहा, मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस ने कई सबूत पेश किए, जैसे कि मौत के समय एंड्रे का फोन कोलीन के घर के पास पाया गया। साथ ही उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री भी पुलिस ने सबूत के तौर पर पेश की। 5 दिसंबर को कोर्ट ने एंड्रे को दोषी करार दिया और उसे 25 साल की सजा सुना दी। दोस्तों, एक बेटे ने अपनी नकली जिंदगी जीने के लिए अपनी ही मां को अपने हाथों से खत्म कर दिया, ताकि उसके बीमा के पैसे से वो चंद दिन और इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी की खूबसूरत और झूठी तस्वीरें पोस्ट करता रहे। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ देखते होंगे, देखकर प्रभावित हो जाते होंगे, लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो दिखता है, जो दिखावा होता है, वो झूठा होता है। असली खुशी हमारे दिल के अंदर होती है, और असली खुशी के लिए यकीन मानिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपको अपने आसपास रिश्तों की गर्माहट और बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, जो बदकिस्मती से पैसों से नहीं मिलता। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको बता सकें कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, जो प्यार है, जो अपनापन है, आप उसे संजो कर रखिए। ये झूठ मूठ की पिक्चर, झूठ मूठ की तस्वीरें, झूठ मूठ के इंस्टाग्राम की दिखावे वाली दुनिया से दूर रहें। आप सोचिए कि एंड्रे को अगर इसकी लत न लगी होती, आज उसकी माँ उसके साथ होती और शायद वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है, क्योंकि उसने खुद अपनी माँ को अपने हाथों से ख़त्म किया। 25 साल तक अब वो जेल में रहेगा। अब उसकी ज़िंदगी किसी काल कोठरी से कम नहीं है।